नमस्ते भारत। आज मैं कुछ एक्सेप्ट करूँगा। एक्चुअली हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं कि लोग हमसे उम्मीद करते हैं हम ऑलराउंडर हों, हम हर चीज़ में अच्छे हों, हम हर फील्ड में अच्छे हों। और ये सच नहीं हो सकता। हर आदमी हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि वो उसको हर चीज़ आती है और सब कुछ आता है, तो या तो वो भगवान है या फिर वो आपको पागल बना रहा है, वो आपके साथ मजाक कर रहा है। हम जिस वर्ड से आते हैं, लोग उम्मीद करते हैं हम सर्व गुण संपन्न हो जाएं, हम ऑलराउंडर हो जाएं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरह इस रियलिटी से भागते हैं, इसको छुपाने के लिए क्या क्या गलत करते हैं, और फाइनली हम अच्छे ना होके और ख़राब हो जाते हैं। और जो चीज़ें जिनमें हम अच्छे हो सकते थे, हम सब कुछ तो अच्छा नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ों में हम अच्छे हो सकते हैं, बट जो हमें नहीं आता उसको हम दिखावे में लगे रहते हैं, और जो हमें आता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस लैब ऑफ अमित कुमार में। देखिए, मैं आज स्वीकार करता हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, और मुझे लगता है सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सबको सब कुछ नहीं आता। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ अ कोर पावर। एक बार जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि मुझे सब कुछ नहीं आता, तो आपके दो रास्ते ओपन होते हैं। पहला रास्ता लर्निंग का, आपको जो नहीं आता आप उसको सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप माइंडसेट कर लेते हैं कि मैं सीखूंगा। सेकंड रास्ता जो आपके साथ पैरेलली तैयार होता है, वो है कि आपको क्या आता है और आप उस पर फोकस करते हो और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो एक एक्सेप्टेंस से दो नए रास्ते खुलते हैं, पैरेलल रास्ते। आप दोनों पे साथ चल सकते हैं और अपना जीवन अच्छा और अपनी ग्रोथ को पंख दे सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बुरा भी हूँ। मैं अगर बचपन की बात करूँ तो मुझे मैथ्स में बहुत डर लगता था, मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था। मैं मैथ से डर डर के फिजिक्स में पढ़ता रहा। मैं डरता नहीं तो शायद कुछ और अच्छा कर पाता। मैं जब इंजीनियरिंग में आया तो मैंने उस डर से सामना किया। मैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर कर पाया, क्योंकि मैंने डरना बंद किया, मैंने डेवलप किया, मैंने उस कमी को हाइड नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया। वैसे ही जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम हर चीज़ में एक्सेप्ट नहीं होते, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कैसे? क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हमें इन चीज़ों में फोकस नहीं करना है, हमें गलत जगह एफर्ट नहीं डालने हैं। फिर हम जहाँ अच्छे हैं, जहाँ थोड़े अच्छे हैं, वहाँ एफर्ट डालते हैं और अच्छे हो सकते हैं। ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, ये एहसास कि हम परफेक्ट हैं, हमें दूसरों से मदद, दूसरों का सपोर्ट लेने से रोकता है। जो इंसान बस सोचता रहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ, वो लोगों से सपोर्ट नहीं लेता है, लोगों से फीडबैक, सजेशंस एक्सेप्ट नहीं करता है, और वह सीखना बंद कर देता है। तो आपका जो ग्रोथ है, आपका लर्निंग है, वो रुक जाता है। फोकसिंग ऑन द गुड। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, फोकसिंग ऑन गुड, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, यदि आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझती रहेगी। जी हाँ, मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, बंदर नदी में नहीं तैर सकता, और हर किसी की जीवन में एक नदी होती है। आपको अपनी नदी और अपना पेड़ पहचानना होगा। दूसरे की नदी और दूसरे के पेड़ पर चढ़ोगे तो सफल नहीं होगे, और आप बाकी जो रास्ते हैं वो भी आपके बंद रहेंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए इतिहास में, अवर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आज वो दुनिया में जाने जाते हैं अपनी बल्लेबाजी के लिए, क्रिकेट के लिए। हो सकता है वो अच्छे सिंगर ना बन पाते, हो सकता है वो अच्छे मैजिशियन ना बन पाते, हो सकता है वो अच्छे इंजीनियर ना बन पाते, बट उन्होंने अपनी चीज़ पे फोकस किया जिसमें वो अच्छे थे और अच्छा करके दिखाया। स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे, उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी कंपनी में जो रोल लिया उससे वो कंपनी डूब गई। वो अच्छे मैनेजमेंट नहीं साबित हो पाए, वो मैनेजमेंट में बुरे साबित हुए। तो विजनरी अच्छे थे, उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और उन लोगों को साथ रखा जो उन कामों में अच्छे थे। तो अगर आप अपनी कमी को पहचान लेंगे तो आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उस गैप को फिल कर सकते हैं दूसरों की हेल्प से, दूसरों के सपोर्ट से। हमें अपनी वीकनेसेस को छुपाना नहीं चाहिए, हमें अपनी वीकनेसेस से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, वो गलत नहीं है। मेरी बुरी चीज़ें मुझे इंसान बनाती हैं और मेरी अच्छी चीज़ें मुझे खास बनाती हैं। इस सेंटेंस को हमेशा याद रखिएगा। आप कभी भी हाइड नहीं करेंगे अपनी वीकनेस को,
और अगर वीकनेस हाइड नहीं की तो आपका ग्रोथ, लर्निंग और आपका एक्सपर्टाइज वाला दोनों रास्ते खुले रहेंगे और आप साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप उन 90% चीज़ों के पीछे मत भागिए जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ आपकी पकड़ नहीं है। आप उन 10% चीज़ों को पकड़ लीजिए, केवल 10% जहाँ आपको इंटरेस्ट है, जहाँ आपकी पकड़ अच्छी है, और उसको और अच्छा बनाइए, उसी में लग जाइए। तो आप अपना टाइम, अपना एफर्ट सही जगह डाल पाएंगे और आप देखिएगा कि आप उन 10% में जहाँ आपका इंटरेस्ट था, जो आपको अच्छी आती थी, आपने उसमें अगर एफर्ट डाला तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खुद से प्यार करिए, अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करिए। कमी है इसीलिए हम इंसान हैं, नहीं तो हम भगवान नहीं होते। याद रखिएगा, एक टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। तो अपनी पावर को पहचानिए, छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हाइड करेंगे तो कभी भी लर्निंग नहीं होगी, कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, और वो गैप हमेशा बड़ा होता जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और वीडियोस जो आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपको मिलते रहें, आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट नॉलेज तक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। भगवान का धन्यवाद दीजिए, इतना सुंदर जीवन दिया है। जय श्री राधा कृष्णा।